हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं किरण प्रकाशिकी के अंदर में, मतलब किरण प्रकाशिकी के अंतर्गत कौन कौन सा टॉपिक का हम अध्ययन करेंगे उसकी चर्चा होगी। और उसमें से फर्स्ट उसका हम टॉपिक यानी फर्स्ट उसका चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए, इससे पहले वाला जो हमारा वीडियो बना था उसमें किरण प्रकाशिकी, तरंग प्रकाशिकी का बेसिक जानकारी दे दिए हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, प्लीज़ आप वहाँ से देख लें, तो काफ़ी चीज़ों को और अच्छे से समझ पाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किरण प्रकाशिकी के अंदर कौन कौन सा अध्याय हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, हमारा किरण प्रकाशिकी में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम किरण प्रकाशिकी में प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन का अध्ययन करेंगे। ठीक है, जो कि ये हमारा परावर्तन अपवर्तन क्लास 10th में ही था। हम लोग जब क्लास 10th में फिजिक्स पढ़े थे तो वहाँ प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन ये वहाँ पर मौजूद था। ठीक है ना, फिर भी हम यहाँ भी पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा अलग अंदाज में। अलग अंदाज का मतलब कुछ शॉर्ट में भी पढ़ेंगे और एग्जाम लेवल को देखते हुए। ठीक है, तो देखिए अगला क्या कह रहा है, गोलीय सतहों से अपवर्तन। किस सतहों से अपवर्तन? गोलीय सतहों से अपवर्तन। अब ये क्या होता है सर, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि थोड़ा ये नया नाम है। ये भी प्रकाशिकी यंत्र, ये भी हमारे लिए कुछ अलग है थोड़ा सा। ठीक है, तो देखिए आगे हम चलते हैं देखने कि भाई दूसरा क्या है इसके अंदर में। तो इसके अंदर में है ये प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, जो कि हम कहीं ना कहीं 10th में प्रिज्म में ये सब बातों को समझे हुए हैं। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण जो प्रिज्म में है उसमें क्या किए हैं, समझे हुए हैं। ठीक है ना, तो अब देखिए शुरुआत करेंगे हम लोग क्या, इसमें हमारा स्टार्टिंग होगा किरण प्रकाशिकी के अंदर में प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। किरण प्रकाशिकी में हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, तो प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, मतलब कि हम इस अध्याय को शुरू करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन में क्या होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमारा शुरुआत है, आप हेडिंग डाल सकते हैं प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, यानी ये हमारा एक अध्याय बन चुका है, एक चैप्टर बन गया है। और किरण प्रकाश की हमारा क्या है, इन सभी का एक पिता है। ठीक है, और उनके पुत्र कौन कौन है, कौन कौन पुत्र है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर पुनः रिवाइज करते हैं, शॉर्ट रिवीजन। तो किरण प्रकाशिकी में क्या क्या पढ़ना है, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। दूसरा कह रहा है गोलीय सतहों से प्रकाश का अपवर्तन। तीसरा है प्रकाशिकी यंत्र, और लास्ट है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण तथा वर्णक्रम। तो इसमें से हम कौन सा अध्याय शुरू करेंगे, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। तो देखिए, अब प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन की बात अगर जहाँ भी आता है तो मन में एक बात तो पहले जाएगा, क्योंकि हमारा चैप्टर में क्या दिख रहा है, यहाँ पर इसका जो मेन चैप्टर हमारा है इसमें दिख रहा है प्रकाश, परावर्तन और अपवर्तन। यहाँ 3 नाम हमारे सामने दिखाई दे रहे हैं, पहला प्रकाश, परावर्तन और अपवर्तन। तो सबसे पहले भाई हम प्रकाश के बारे में जानेंगे, तब परावर्तन, फिर अपवर्तन, यही ना जानेंगे। तो बताइए, क्या प्रकाश के बारे में हम लोग 10th तक की बातों समझते हैं? क्लास 10th में प्रकाश के बारे में बातें समझे थे कि नहीं समझे थे? तो बेसिक वही जानकारियों को हम थोड़ी सी जिक्र करेंगे। यानी आज का वीडियो जो हमारा है ना, एक तरह समझ लीजिए कि प्रकाश पर ही आधारित रहेगा, मतलब छोटा सा इसका हम जानकारी देंगे, तब धीरे धीरे इसका लेवल हम बढ़ाएंगे बातों को। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जानते हैं प्रकाश क्या होता है, यानी व्हाट इज लाइट। तो बताइए, क्लास 10th के हिसाब से बताइए तो प्रकाश क्या है? तो वही डिफिनेशन रहेगा, यहाँ भी कोई ज़्यादा चेंजिंग नहीं रहेगा। अब हाँ, थोड़ा सा डीपली चीज़ों को समझेंगे। अब 10th में 2 + 2 4 है, तो 12th में क्या 6 थोड़े आएगा, 4 ही आएगा। कहने का मतलब, कहने का नज़रिया हमारा क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, है ना। तो देखिए प्रकाश क्या होता है, डिफिनेशन देते हैं। सबसे पहले कि प्रकाश हमारा एक बाहरी भौतिक कारण है।
यानी जो लाइट होता है क्या हमारे शरीर के अंदर से आता है? जी नहीं, ये बाहर से आता है। कहीं ना कहीं इसको हम बाहर से अनुभव करते हैं। प्रकाश की अनुभूति हमें कहाँ से होती है भाई? बाहरी से। दूसरी बात कि ये भौतिक कारक है। भौतिक का मतलब, अब आप कहेंगे कि सर ये तो अजीब बात है, भौतिक कारक का मतलब क्या होता है? जो भौतिक कारक का मतलब इसे बाहर से चीज़ों को अनुभव कर सके, ये फिजिकल इफेक्ट है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर डिफिनेशन की बात कर लेते हैं कि क्या कहता है प्रकाश। बोला कि प्रकाश वह बाह्य भौतिक कारक है जो हमारी नेत्रों पर पड़कर, प्रकाश कौन सी कारक है? तो प्रकाश वह बाह्य भौतिक कारक है, माने बाहर से यह हमें अनुभव कर रहा है, ठीक। और हमारी नेत्रों पर पड़कर किसी वस्तु को देखने की संवेदना उत्पन्न करता है। यहाँ पर कुछ वर्ड समझ नहीं आ रहे हैं क्या? ये संवेदना नहीं समझ में आ रहे हैं क्या? ये बाकी भौतिक कारक, तो थोड़ी सी बातों को तो अपने अंदर से भी बातों को समझना पड़ेगा कि प्रकाश एक बाहर से कारण है, ये हमारे नेत्रों पर पड़ेगा और तब हमें किसी वस्तु को देखने की अनुभूति होगी। अनुभूति माने अनुभव, बात क्लियर है? संवेदना का मतलब अपना अनुभव, ठीक है। तो अब इस बात को हम एक एग्जाम्पल देखते हैं चित्र के थ्रू कि भाई चित्र में कैसे चीज़ों को दिखाया जा रहा है। जैसे देखिए हम बात करेंगे कि वस्तुओं को हम परावर्तन के थ्रू देखते हैं, लेकिन प्रकाश होना जरूरी है। जैसे देखिए ये हमारा क्या है? ये हमारा लाइट का सोर्स है, ठीक है ना। ये हमारा लाइट का क्या है? सोर्स है। और ये हमारा कोई व्यक्ति होंगे जिनका आई है यानी आँख है। तो ये क्या कर रहे हैं? यहाँ से लाइट आया और यहाँ से परावर्तन होके गया, तो हम यहाँ ये समझ गए कि प्रकाश किसी वस्तु पर पड़कर हमारी आँखों पर भी आता है। भाई डायरेक्टली आंखें पर ही नहीं आ रहा है, आ भी रहा होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन हमको वस्तु जब देखना है तो पहले प्रकाश कहाँ जा रहा है? वस्तु पर, ठीक, और इसके बाद हमारे नेत्रों पर। तो ये क्रिया परावर्तन हो रही है, बात क्लियर है। लेकिन फिर भी डिफिनेशन के हिसाब से हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि प्रकाश वह बाह्य भौतिक कारक है जो किसी वस्तु को देखने के लिए हमें संवेदना उत्पन्न कर रहा है, यानी हमारे नेत्रों पर पड़कर। तो भाई नेत्र पर पड़ तो रहा है, नेत्र पे जा ही तो रहा है, यहाँ से जा रहा है ना, बात क्लियर है चित्र से चीज़ों को। अब थोड़ा सा प्रकाश के बारे में कुछ हम पॉइंट्स टू रिमेंबर जानेंगे ताकि चीज़ें हमारा अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए पहला क्या कह रहा है यहाँ पर? प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। पॉइंट्स टू रिमेंबर काफ़ी VVI रहता है ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए, इसीलिए आप लोग भूलिएगा मत। इसका हेडिंग डाला है पॉइंट्स टू रिमेंबर, याद रखने योग्य बिंदु। तो इस बिंदु को ना भूलना भाई, क्योंकि एग्जाम में काम आ जाएंगे या जीवन के लिए भी काम आ जाएंगे, ठीक है ना। तो पहला पॉइंट क्या कर रहा है? प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। ये कैसे सर प्रकाश की ऊर्जा का रूप है? तो बताइए कि इस संसार में जितने भी पेड़ पौधे हैं उनका खाना बनाने के पीछे जो हरे पौधे हैं, अपवाद वाले को छोड़कर जो हरे पौधे हैं वो खाना कैसे बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से, ठीक है कि नहीं। अब उन पौधों से हम लोग अपना खाना लेते हैं, हमारे शरीर में ऊर्जा आता है, तो हम कह सकते हैं कि प्रकाश के अंदर भी क्या है? ऊर्जा है। अब कौन से ऊर्जा है? कई तरह के ऊर्जा हो सकते हैं। एक एग्जाम्पल ले लीजिए, सोलर प्लेट जो होते हैं, सोलर पैनल, उस पर प्रकाश पड़ता है, वहाँ से इलेक्ट्रिक आती है, विद्युत ऊर्जा में आ जाता कि नहीं। यानी प्रकाश के अंदर ऊर्जा है, इस बात से आप सहमत हैं? अब नहीं है, कहेंगे नहीं सर कसम खाएं कि नहीं, तब आप महान है प्रभु। आप यहाँ ध्यान दें कि प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। थोड़ा बहुत मेरी भी एक दो बात मान लीजिए, ठीक है ना। देखिए आगे कह रहा है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गति करता है। ये सब 10th के ही बातें हैं, 12th में हम एक छोटा सा इसका क्या नमूना पेश कर रहे हैं, ठीक है ना। ज़्यादा प्रकाश पर उतना हम डिटेल बात आगे के वीडियो में करेंगे जब तरंग प्रकाश की शुरू होंगी, या अंदर बहुत सारे हमारे इसी में किरण प्रकाश की में भी बहुत सारे प्रकाश की बात आएंगी। तो यहाँ पर एक बेसिक जानकारी है, ये मत समझिए कि सर थोड़ी सी जानकारी दे रहे हैं क्या, ऐसा बात नहीं है। एग्जाम को देखते हुए चलना है ना। तो आइए आगे बात करते हैं कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गति करता है। तो कहेंगे सर कैसे? तो आप एग्जाम्पल जानते होंगे कि एक छोटा सा बच्चा पाइप लेके देख रहा है, सीधा पाइप है, पाइप अगर सीधा है तो मोमबत्ती दिख रहा है, ये 8वीं क्लास में था ऐसा। तो मोमबत्ती दिख रहा है, अगर पाइप को हल्का मोड़ देता है तो नहीं दिखता। तो वहाँ से एक्सपेरिमेंट क्या हो जाती है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गति करता है। ये हमारा छोटा एक्सपेरिमेंट था, बचपन में भी सब हम पढ़े हुए थे, नहीं अब भूल गए हैं। कहेंगे कि सर भूलना तो हमारा कला है,
बात सही है भाई, भूलिएगा तभी ना कोई चीज़ आगे याद रखिएगा। लेकिन देखिए पढ़ाई वाली बातें भूल जा रहे हैं और दूसरी बातें नहीं भूलते हैं क्या? दूसरी बातों को भी भूलने के लिए दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा है। अब पढ़ाई वाला कहेंगे वाह सर ये तो बिना कुछ कहे पूछे भूल गए, महान है आप लोग, रिवाइज करिए उसको तभी याद रहेगा। तो अच्छी बातों को याद रखना पड़ता है, जबकि बुरी बातें जो होती है अपने आप हमारे सामने आ जाती है। क्यों? क्योंकि हमारा शरीर ही प्लस होता है, माने पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव का मतलब विद्युत धारा का चालक होता है, ठीक है ना। देखिए आगे क्या कह रहा है कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। अब इसके बारे में हम ज़्यादा डिटेल की बात यहाँ नहीं करेंगे क्योंकि हमारा तरंग प्रकाशिकी में इसकी पढ़ाई है, ठीक है ना, वहाँ पर विशेष बात करेंगे। बस यहाँ जान लीजिए कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। व्हाट इज लाइट? लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। बात क्लियर है? अब कह रहा है कि प्रकाश का चाल जो होता है निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। प्रकाश का चाल सबसे अधिकतम पूछता है तो निर्वात में बताया जाएगा। ऐसे हवा में भी प्रकाश का चाल लगभग इतना ही मानते हैं ना, यानी अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल क्या होता है, बढ़ता घटता रहता है। लेकिन इसे कहाँ से बढ़ेगा? जल है तो भाई 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, कांच है तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कम हो रहा है कि नहीं? तो प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यमों में क्या होती है, अलग अलग होती है। क्यों होती है, क्या होती है, डिटेल बातें होगी, बस संक्षिप्त में जान लीजिए कि होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। बात क्लियर? अगला कह रहा है क्या, बोल रहा है कि प्रकाश और नेत्र, प्रकाश और नेत्र, नेत्र माने हमारा आँख, यहाँ पर नेत्र है, यहाँ पर प्रकाश है। प्रकाश और नेत्र एक दूसरे के पूरक हैं। पूरक का मतलब क्या होता है कि एक के बिना दूसरे का ज्ञान संभव न हो। पूरक जैसे वर्ड का प्रयोग कहाँ करेंगे? जहाँ एक का अस्तित्व दूसरे के वजह से न हो तो उस तरह के जगहों पर क्या हो जाएगा, पूरक लग जाएगा। यानी कि एक के बिना दूसरे का ज्ञान संभव न हो तो उस कंडीशन में हम क्या बात करते हैं, पूरक का शब्द का यूज कर लेते हैं। तो कौन कौन एक दूसरे के पूरक है भाई? तो प्रकाश और नेत्र। किसी को एक नेत्र है और उसको अंधेरा में रखते हैं तो उसको क्या पता चलता है भैया, नहीं दिख रहा। किसी व्यक्ति के पास नेत्र ही नहीं है और उसको प्रकाश में रखे हैं तो क्या फायदा? यानी एक दूसरे के बिना ये लोग जीवित नहीं रह सकते। बहुत ज़बरदस्त ये महान कॉम्बिनेशन है इन लोगों का, नहीं? तो इस तरीक़ा से हमारा जो बातें था पॉइंट्स रिमेंबर में क्या हो चुका, समाप्त हो गया है। क्योंकि देखिए अब समय भी काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं, ऐसे वीडियो के भी कैपेसिटी जितना है चल ही रहे हैं। थोड़ा टाइम भी हमारे 10 बजने वाले हैं और हमें भी निकलना होगा क्योंकि काफ़ी रात हो गए हैं। अब कोई है भी नहीं, अकेले यहाँ से रूम पर जाना, फिर वहाँ पर खाना दाना खाना, बड़ा समय ज़्यादा हो जाता है। फिर सुबह 5 बजे जगना, बड़ा मेहनत जो है ना, मेहनत को लेकर ही तो हमें बड़ा खुशी होती है कि कम से कम हम लोगों का जीवन मेहनत करते हुए तो गुजर रहा है ना, इसी बात का हमें खुशी है। और पढ़ाने के लिए तो कहिए मत, ये तो हमारा पसंदीदा कार्य है। इस कार्यों को करने के लिए हमको टेंशन अनुभव ही नहीं होते हैं, ठीक है। तो आइए आज का एक प्रेरक कथन सुन लेते हैं और उसके बाद विदा लेते हैं आप सभी से। अब हम अगला सीरीज में देखेंगे ना, देखेंगे नहीं मिलेंगे, देखना क्या है, मिलेंगे। तो आइए आज के प्रेरक कथन सुनते हैं क्या कह रहा है। तो ये प्रेरक कथन हमारे एक महान साइंटिस्ट जो कि इस दुनिया के काफ़ी माने जाने साइंटिस्ट हैं, जो नाम क्या है उनका, अल्बर्ट आइंस्टाइन। ये अल्बर्ट आइंस्टाइन जो है, कोई इनको आइंस्टीन कहता है, कोई आइंस्टाइन कहता है, अलग अलग भाई उच्चारण है, आप जो समझ लें वो सही रहेगा। तो हम इन्हें अल्बर्ट आइंस्टीन कहेंगे, ठीक है। तो ये एक कथन दिए जो काफ़ी हमारे बीच प्रेरित हुआ और उसी कथन को हम जिक्र कर रहे हैं। इन्होंने क्या कहा उससे पहले थोड़ी हम संदेश देना चाहेंगे कि अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं, जैसे कोई पढ़ाई ही कर रहे हैं, कोई बच्चा है किसी चीज़ का सॉल्यूशन ही कर रहा है, तो क्या होता है कभी कभी उसका सॉल्यूशन गड़बड़ा जाता है तो छोड़ देता है, मन हट जाता है कि नहीं करेंगे। या कोई काम ही करते हैं हम लोग जीवन में, किसी अदर व्यक्ति की बात हो रही है या खुद की, कोई कार्य शुरू करते हैं और थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है, उसे छोड़ देते हैं, मन मार के पीछे हट जाते हैं। तो इस कंडीशन में हमारा अल्बर्ट आइंस्टाइन का ये कथन याद आता है। क्या कह रहे हैं कथन में कि जिस व्यक्ति ने
जिस व्यक्ति ने कभी कोई गलती नहीं की, जिस व्यक्ति ने कभी कोई गलती नहीं की, उसने अपने जीवन में कुछ नया करने की कोशिश भी नहीं की। तो दोस्तों, कभी भी अगर आप अपने जीवन में कोई कार्य कर रहे हैं, थोड़ी गलतियां हो रही है, तो यहाँ इस बात का ध्यान रखना है कि फिर हम यहाँ से कुछ नया करेंगे। कोई हमसे मिस्टेक हो गया, कोई भी कार्य को शुरुआत भैया मिस्टेक होते रहेंगे, लेकिन हमारे अंदर जुनून होगा कि फिर हम यहाँ से नया शुरुआत करेंगे, यहाँ से फिर क्या करेंगे, नया शुरुआत करेंगे। ये नहीं कि हम हार जाएं। कहा जाता है कि तन से हारा हुआ इंसान फिर फील्ड में उठकर खड़ा हो सकता है। तन से मतलब शरीर से या किसी भी शरीर के कोई भी हिस्से से उसका चोट लग गया, वो हार गया, वो अलग बात है। यानी तन से हारा हुआ इंसान फिर से उठ खड़ा हो सकता है लड़ने के लिए, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी वो जीवन में खड़ा नहीं हो सकता है अपने लड़ने के लिए जीवन में। बात क्लियर है? तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।